का। चलो वानर वीरों, आगे बढ़ो। चलो वानर वीरों, चलो आगे बढ़ो। कुछ तो करना होगा, किंतु यहां से जा भी नहीं सकता मैं। क्या करूं मैं? किसी ने महाराज सुग्रीव की मति को फेर दिया है। अवश्य ही किसी आसुरी माया के प्रभाव में है महाराज। महाराज विभीषण शंकित होकर यहाँ वहां ढूंढ रहे हैं। शीघ्र चुप जाओ। प्रभु श्री राम के कार्य में कोई बाधा नहीं आने देगा हनुमान। हनुमान, हट जाओ मेरे मार्ग से। इस आसुरी माया के प्रभाव को नष्ट करने के लिए मुझे योग विद्या का सहारा लेना होगा। ये दिव्य आभा असहनीय हो रही है। ये क्या है? महाराज सुग्रीव पर ये कैसी छाया? क्या हो गया था मुझे? इस दुष्ट वानर के तेज के समक्ष मेरा सम्मान प्रभाव कम हो गया है। प्रतीत हो रहा है जैसे महाराज सुग्रीव की तंद्रा टूट गई हो। कैसे हुआ ये? युवराज अंगद, जिस व्यक्ति के मूलाधार चक्र आदि सातों कुंडलियां जागृत हो जाती हैं, वो असीम तेज से संपन्न हो जाता है। उसके समक्ष कोई भी आसुरी शक्ति टिक नहीं पाती। प्रभु श्री राम से भेंट करने के उपरांत हनुमान के भी सातों चक्र जागृत हो गए थे। मैं यहाँ रथ पर? कहीं मैं वापस लौटने के लिए? नहीं, अवश्य मेरे साथ कुछ हुआ है। ये दोनों वही राक्षस हैं जो वानर का रूप धारण किए हुए हैं। इन्हीं की आसुरी शक्तियों के कारण महाराज सुग्रीव आप सम्मोहित हुए थे और अपनी समस्त सेना को वापस लौटने का आदेश दे रहे थे। भागकर कहां जाओगे सखा? मुझे सम्मोहित करने का दुस्साहस किया तुम दोनों ने। तुम हमारे वानर योद्धाओं में से नहीं हो। अपना वास्तविक रूप धारण करो। बताओ कौन हो तुम? मेरे समक्ष तुम्हारी माया नहीं चलेगी। बताओ कौन हो तुम?
तुम दोनों ने प्रभु श्री राम के विरुद्ध कार्य करने के लिए मुझे विवश किया। वे तो मेरे मित्र, मेरे भ्राता ही नहीं, मेरे भगवान हैं। मेरे प्रभु श्री राम के कार्य में बाधा डालने का दंड मिलेगा तुम्हें। ये दोनों लंकेश रावण के गुप्तचर हैं, शुक और चारण। इन दुष्टों को यही दंडित कीजिए। मार दो इन्हें। इन दुष्टों को यही दंडित कीजिए। मार दो क्षमा करें वानर श्रेष्ठ, हम तो अपने स्वामी के आदेश का पालन कर रहे थे। क्षमा के योग्य नहीं तुम दोनों असुर। तुम्हें तो यही समाप्त कर देना चाहिए। कर दीजिए इनका। विभीषण तो क्या, रावण भी मुझसे क्षमा मांगकर मेरी शरण में आए तो शरणागत धर्म के अनुसार मैं उसे भी अस्वीकार नहीं करूंगा। मैं प्रभु श्री राम की शरण में आना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम मुझे क्षमा कर देंगे, वो बड़े दयालु हैं। नहीं, ये दोनों छल कर रहे हैं। प्रभु की सहृदयता और उनकी नीति का लाभ लेना चाहते हैं ये दोनों। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं इन धूर्तों को अब नीति सिखाता हूँ। सारा छल सम्मोहन माया सदा के लिए भूल जाएंगे ये धूर्त। इनका यही अंत कर दो। रुक जाओ सब, रुक जाओ। ये प्रभु श्री राम की शरण मांग रहे हैं। ऐसे में हम इनका वध करके प्रभु श्री राम की छवि धूमिल नहीं कर सकते। प्रभु इनके लिए जो निर्णय करेंगे वही मान्य होगा। हाँ, प्रभु की सहमति के बिना हम इन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। प्रभु श्री राम तो पूजा में लीन हैं। लक्ष्मण भैया, अब आप ही बताइए, इन दुष्टों के साथ क्या करना है? हनुमान जी उचित कह रहे हैं। जब भैया श्री राम की पूजा और ध्यान संपन्न हो जाएगा, समुद्र देव प्रसन्न होकर हमें लंका तक जाने का मार्ग दे देंगे, तब भैया श्री राम ही इन दोनों के भाग्य का निर्णय करेंगे। तब तक इन दोनों को कड़ी निगरानी में रखना होगा। अब तो हवन सामग्री भी समाप्त हो गई माता, किंतु आपके दर्शन नहीं हुए। प्रसन्न हो जाइए माता निकुंभला, दर्शन दीजिए। मेरे पास जो कुछ है सब आपको समर्पित है। चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल स्वाहा। हनुमान जी, भैया श्री राम की पूजा अपने चरम पर पहुंच रही है, किंतु समुद्र देव पर इसका कोई भी प्रभाव होता दिखाई नहीं दे रहा। मैं भी यही सोच रहा हूं भ्राता लक्ष्मण। अभी तक समुद्र देव ने दर्शन क्यों नहीं दिए? माता निकुंभला, आपको दर्शन देना ही होगा, अन्यथा आपके इस भक्त का मात्र जीवन शेष बचा है। इसे भी आपको अर्पित किए देता हूं।
इष्ट देव और देवी अपने भक्त के जीवन के बलिदान से नहीं, उसकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। तुमने सदैव अपनी भक्ति और समर्पण से मुझे प्रसन्न किया है। जय माता निकुंभला, माता की जय हो। माता प्रसन्न हुई तो उसके भक्त का जीवन धन्य हो गया। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। इस बार तुमने विशेष रूप से उग्र पूजा की है मेघनाद। क्या विशेष चाहते हो तुम? माता, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। वत्स मेघनाद, मैं तुम्हारी रक्षा तो कर सकती हूँ, किंतु अमरता का वरदान नहीं दे सकती। मात्र सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव ही दे सकते हैं। ब्रह्मदेव? परंतु माता, ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए तो वर्षों तक घोर तप करना पड़ता है। तुम्हें कदाचित स्मरण नहीं है मेघनाद, जब तुमने देवराज इंद्र को बंदी बना लिया था, तब ब्रह्मदेव ने उन्हें मुक्त करने के लिए तुम्हें एक वरदान देने का वचन दिया था। तुम उसी वचन का लाभ उठा सकते हो। ब्रह्मदेव शीघ्र दर्शन देकर तुम्हें इच्छित वरदान दे सकते हैं। माता निकुंभला, आपने तो मेरी समस्या का सहज ही समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता। सफल मनोरथ भव। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव का आवाहन नहीं करूंगा मैं स्वयं ब्रह्मलोक जाऊंगा और ब्रह्मदेव को अपने वचन के अनुसार मेरा इच्छित वर देना ही होगा। अब आपका वियोग मैं एक माह से अधिक नहीं सह सकूंगी। यदि उसके पश्चात मुझे आपके दर्शन ना हुए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैंने प्रार्थना की, मांग नहीं की। मैंने श्रद्धा पूर्वक विनती की, आदेश नहीं दिया। मैंने पूजा की, कठोरता नहीं दिखाई। इसीलिए उपेक्षा की है सागर ने मेरी आराधना की। मेरी पूजा और श्रद्धा का कोई सम्मान नहीं है सागर की दृष्टि में। यहां पर उपस्थित वृक्ष, वानर, पक्षी, वृक्ष, आकाश में उपस्थित वो मेघ, सब साक्षी हैं राम की आराधना के। राम के उस विनम्र निवेदन के, जिसे ठुकराकर सागर ने अपनी निष्ठुरता का परिचय दिया है। ढीठ से प्रार्थना, कुटिल से प्रेम, निष्ठुर से विनती का कोई लाभ नहीं होता। उन्हें मात्र भय से वश में किया जा सकता है।
आज तक इस जगत ने राम की उदारता देखी है, अब ये निष्ठुर सागर देखेगा राम का कोप। सत्य है सागर, भय बिनु हो ही न पीती। तुम्हें मेरे कोप का भागी बनना होगा सागर। हे निष्ठुर सागर, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी इस विशालता पर। सुखा दूंगा मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र के प्रहार से, सुखा दूंगा मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र के प्रहार से, सुखा दूंगा मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र के प्रहार से। आपकी यात्रा सफल हो, मंगलकारी हो मंगल मूर्ति हनुमान। समुद्र देव ने तो मुझे प्रभु के कार्य में सफलता का आशीर्वाद दिया था, किंतु ये तो अनर्थ होने जा रहा है। क्या करूं मैं, कैसे रोकूं प्रभु को? बस प्रभु, बस प्रभु, प्रभु त्याग दीजिए इस क्रोध को, अन्यथा आपकी ये क्रोधाग्नि सागर के साथ साथ इसमें निवास करने वाले सहस्त्रों सहस्त्र निरीह जीवों के जीवन को भी लील जाएगी। हाँ भैया, आप जैसे संयमी महापुरुष को मात्र इस सागर के हट के कारण इस प्रकार क्रोधित होना शोभा नहीं देता। हाँ प्रभु, अवश्य ही समुद्र देव की कोई विवशता रही होगी, इसीलिए उन्होंने दर्शन नहीं दिए। अन्यथा जब मैं माता सीता को ढूंढने जा रहा था तो स्वयं समुद्र देव ने आकर मुझे सफलता का आशीर्वाद दिया था। हम शीघ्र ही समुद्र लांघने के लिए कोई अन्य विकल्प ढूंढ लेंगे प्रभु। क्षमा प्रभु, क्षमा। हे दया के सागर, हे करुणा निधान, विलंब से उपस्थित होने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको तो ज्ञात ही है कि प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार कोई सागर को लांघ नहीं सकता, किंतु आप समुद्र को लांघे जाने के लिए समुद्र को मार्ग देने का आग्रह कर रहे थे। यदि समुद्र अपने स्थान से हटा तो प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसका क्या उपाय हो सकता है? इसी सोच विचार में लगे होने के कारण से विलंब से उपस्थित हो पाया मैं। ब्रह्मदेव, आप मुझे दिए हुए वचन के ऋणी हैं और उस ऋण को उतारने के लिए आपको दर्शन देना ही होगा।
आपकी क्षमा प्रार्थना तो उचित है, किंतु मुझे अपनी सेना के साथ सागर के पार लंका जाना है। यदि ये आपके स्वभाव के विपरीत है तो आप ही इसका समाधान बताइए। समाधान तो आप साथ ही लेकर आए हैं प्रभु। साथ लेकर आए हैं अर्थात? हाँ हनुमान, आपके मित्र नल। नल का जन्म देव शिल्पी विश्वकर्मा के अंश से हुआ है, इसलिए ये शिल्प कौशल में देव शिल्पी विश्वकर्मा के समान ही हैं। अतः नल कुशलता से सागर पर सेतु बांध सकते हैं। नल का जन्म देव शिल्पी विश्वकर्मा के अंश से हुआ है, इसलिए ये शिल्प कौशल में देव शिल्पी विश्वकर्मा के समान ही हैं। अतः नल कुशलता से सागर पर सेतु बांध सकते हैं। यही नहीं, ऋषि अगस्त्य से नल को श्राप भी मिला हुआ है। अब यही श्राप वरदान सिद्ध होगा। श्राप? वरदान? ये क्या पहेली है समुद्रदेव? ऋषिवर अगस्त्य ने नल को श्राप दिया था, ये जो भी वस्तु जल में फेंकेंगे वो डूबेगी नहीं, तैरती रहेगी। अतः नल तैरती हुई शिलाओं के द्वारा यहाँ से लंका तक सेतु का निर्माण कर सकते हैं। समुद्रदेव, आपने इस समस्या का समाधान तो कर दिया, किंतु एक दुविधा और खड़ी हो गई है। आप ही उसका समाधान कीजिए। अब कैसी दुविधा प्रभु? मैं इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किस पर करूं? इसका संधान पूर्ण रूप से हो चुका है, और यदि ब्रह्मास्त्र का संधान एक बार पूर्ण रूप से हो गया तो उसे वापस लेना असंभव है। समस्या है तो समाधान भी अवश्य होता है प्रभु। यहाँ से उत्तर दिशा में एक पवित्र स्थल है, द्रुमकुल्य। वहां सहस्त्रों क्रूर कर्मी दस्यु स्वभाव वाले आभीर प्रजाति के मनुष्य रहते हैं। वे मनुष्य सदैव दुराचारों एवं अत्याचारों में लिप्त रहते हैं। महापापी अभिरस उनका मुखिया है। वे लुटेरे मनुष्य मेरा जल पीते हैं और उनके पापी स्पर्श से मैं बहुत व्यथित रहता हूं। हे प्रभु राम, आप अपने पवित्र बाण का उपयोग उन पर ही कीजिए। प्रभु श्री राम को तो बाण उत्तर दिशा की ओर चलाना चाहिए था, इन्होंने तो बाण को दक्षिण दिशा की ओर ही छोड़ दिया। ऐसा अद्भुत प्रहार, ऐसा अनुपम धनुर्विद्या का कौशल।
ये कैसी भयानक ध्वनि है? जिसके एक बाण के वार ने सुदूर स्थित द्रुमकुल्य प्रदेश को समूल उजाड़ दिया, वो लंका और लंकेश की न जाने क्या दुर्दशा करेगा। इस सागर का जल सूखने के कारण द्रुमकुल्य अब मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध होगा। मेरा वरदान है उस भूमि को कि वो भूमि फल, मूल और रसों से संपन्न रहेगी। दुग्ध एवं घृत वहां अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा और वहां का वातावरण सदैव सुगंधित एवं अनेक औषधियों से आप्लावित रहेगा। आपके पवित्र बाण का स्पर्श मात्र ही द्रुमकुल्य के लिए वरदान है प्रभु। इसी प्रकार आपके दर्शन होना मेरे लिए सर्वोत्तम वरदान है प्रभु। हे प्रभु ब्रह्मदेव, मुझे दर्शन देकर अपना वचन निभाएं और अपना वरदान प्रदान करें। आप जगत के सृष्टिकर्ता हैं, अपने वचन का मान रखना होगा आपको। प्रणाम सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव। मुझे ज्ञात है वेगनाथ, मुझसे अपनी वचन पूर्ति के लिए तुम अमरता का वरदान चाहते, किंतु वत्स अमरता का वरदान किसी को भी नहीं दिया जा सकता। तुम कुछ और मांगो। नहीं ब्रह्मदेव, इसी के लिए तो मैंने देवी निकुंभला की पूजा की थी और पिताश्री ने निर्देश दिया है कि मुझे अमरता का वरदान प्राप्त करना है। लंकेश को तो स्वयं ज्ञात है कि अमरता का वरदान प्राप्त नहीं किया जा सकता। तुम अपनी मृत्यु को बाधित कर सकते हो। देवी निकुंभला की पूजा ढाल बनकर तुम्हारी मृत्यु को टाल सकती है। तो प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जब भी युद्ध भूमि में जाऊं, माता निकुंभला की पूजा करूं तो कोई मुझे परास्त ना कर सके। और हाँ प्रभु, और यदि किसी कारणवश मैं देवी निकुंभला की पूजा ना भी कर पाऊं, तो मेरी मृत्यु ऐसे व्यक्ति के हाथों हो जिसने 14 वर्षों से ना तो निद्रा ली हो, ना ही भोजन ग्रहण किया हो। तथा जय हो ब्रह्मदेव, आपकी सदैव जय हो। ब्रह्मदेव, जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो 14 वर्षों से जागृत रहा हो। आपने ये वरदान देकर एक प्रकार से मुझे अमर बना दिया है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद ब्रह्मदेव। प्रभु, अब आप अविलंब सेतु निर्माण का कार्य आरंभ करवा दीजिए। इस कार्य में आपकी समस्त वानर सेना के साथ मेरा भी पूर्ण सहयोग एवं आशीर्वाद होगा। धन्यवाद समुद्रदेव। आपके दिशा निर्देश के द्वारा अब हम अपने अभियान में अवश्य ही सफल होंगे। आपका मनोरथ सफल हो। प्रभु, अब हमें शीघ्र ही सेतु के निर्माण का कार्य आरंभ कर देना चाहिए।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब चाहे कोई नर आ जाए या वानर, लंका से बचकर किसी को नहीं जाने दूंगा। एक ही प्रहार में अंत कर दूंगा उसका और उसकी पूरी सेना का। आज्ञा प्रभु। प्रिय नल, देव शिल्पी विश्वकर्मा, जिन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव की सृष्टि रचाने में सहायता की थी, उन विश्वकर्मा के अंश पुत्र हो तुम। अब इस समुद्र में सेतु बांधने का उत्तरदायित्व तुम्हें निभाना है नल। मुझे विश्वास है कि तुम इस कार्य को पूर्ण सफलता के साथ संपन्न करोगे। प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है जो प्रभु के कार्य में योगदान दे सकूंगा। मेरे पिता विश्वकर्मा के शिल्प कौशल, उनकी कृपा और आपके आशीर्वाद से इस विशाल सागर पर सेतु बांधने का कार्य मैं अवश्य संपन्न करूंगा। किंतु इतने विशाल सेतु के निर्माण के लिए हमें सहस्त्रों सुदृढ़ शिलाओं एवं वृक्षों के तनों की आवश्यकता होगी। मित्र नल, नील, इस महान कार्य में तुम्हारा मित्र हनुमान और ये समस्त वानर सेना तुम्हारे साथ है। तुम्हें जिस किसी भी वस्तु की आवश्यकता होगी उसे हम सब पूरी करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भागो शुक, भागो, भागो शायद। अच्छा तो भाग रहे थे। नहीं नहीं नहीं, प्रभु, 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 ये दोनों भागने का प्रयास कर रहे थे। कौन है ये दोनों? ये दोनों रावण के गुप्तचर हैं। इन्होंने महाराज सुग्रीव को अपनी माया से सम्मोहित करके आपके विरुद्ध कार्य करने के लिए विवश कर दिया था। अब आप ही निर्णय कीजिए कि इनके साथ क्या करना है। क्षमा प्रभु, क्षमा। हम तो दूत हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं। रावण के दूतों, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, और यही नहीं, तुम यहाँ हमारा भेद लेने आए हो। तो तुम जो भी सूचना एकत्रित करना चाहते हो, तुम स्वतंत्र रूप से कर सकते हो। हमारी सैन्य शक्ति और हमारे योद्धाओं के बल के बारे में यदि तुम्हें अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो तुम हनुमान की सहायता ले सकते हो। नहीं नहीं नहीं। अवश्य प्रभु, हनुमान को तो इन दूतों की सहायता करके अवश्य ही प्रसन्नता होगी। ये है मेरे प्रभु, धर्म और मर्यादा की साक्षात मूर्ति। कहां वो दुष्ट लंकेश जो स्वयं को महाभक्त महाज्ञानी कहता है, किंतु एक दूत को प्रताड़ित कर आनंदित होता है। और कहां मेरे प्रभु श्री राम शत्रु के दूत को स्वतंत्र छोड़ रहे हैं, उसे समस्त भेद लेने दे रहे हैं। भैया, हमें हमारी समस्या का समाधान मिल गया है। अब हमें अविलंब सेतु निर्माण का कार्य आरंभ कर देना चाहिए। हाँ प्रभु, मैं भी शीघ्र कार्य आरंभ करने के लिए तत्पर हूँ। हाँ वानर वीरों,
शीघ्र शिलाएं और वृक्षों के तने एकत्रित करना आरंभ कर देना चाहिए हमें। तैयार आप सबका उत्साह प्रशंसनीय है वानर वीरों। सफलता का द्योतक है ये, किंतु सूर्य अस्त के समय किसी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करना शुभ नहीं होता। अभी अपनी शक्ति संचित करके रखो वानर वीरों। कल प्रातःकाल ही प्रभु श्री गणेश के पूजन के साथ हम सेतु निर्माण के कार्य का शुभारंभ कर देंगे। जय श्री राम! 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 हनुमान जी, गणेश जी की पूजा के लिए प्रभु ने हल्दी से मूर्ति तो बना ली, अब और क्या बना रहे हैं प्रभु? जहां तक मेरा अनुमान है, प्रभु माता गौरी की प्रतिमा बना रहे हैं। हनुमान का कथन सत्य है युवराज अंगद। माता गौरी अर्थात गणेश जी की माता पार्वती की पूजा के बिना गजानन प्रसन्न नहीं होते। हे सुखकर्ता, हे विघ्नहर्ता प्रभु श्री गणेश, मैं दशरथ नंदन राम ये आह्वान करता हूं कि आप माता पार्वती के साथ पधार कर सेतु निर्माण के कार्य को निर्विघ्न संपन्न होने का आशीर्वाद प्रदान करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेशाश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। माता गौरी, जय प्रभु गणेश। जय माता गौरी, जय गणेश। आप दोनों के दर्शन मात्र ही कार्य की सफलता का संकेत है। हे गौरी नंदन,
हे माता, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हम समुद्र पर लंका तक का सेतु निर्माण बिना किसी विघ्न या बाधा के पूर्ण कर सके। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके और आपकी वानर सेना के साथ है। और फिर समस्त संकटों का मोचन करने वाले संकट मोचन महाबली हनुमान तो स्वयं आपके साथ हैं। आपका कार्य अवश्य सफल होगा। और पुत्र गणेश, आप सबको निर्देश देंगे कि कहां से सेतु का निर्माण आरंभ करना उचित होगा। आप सब तो एक से बढ़कर एक महाबली वानर योद्धा प्रतीत हो रहे हैं, किंतु आप सब में से ऐसा कौन है जो मेरी गति का अनुसरण कर सके? मैं वो स्थान चिन्हित करूंगा जहां से सेतु बनाना सर्वोचित होगा। हे गौरी नंदन, मैं करूंगा आपका अनुसरण। उचित है, आइए कीजिए मेरा अनुसरण। इतनी तीव्र गति? आइए आइए। प्रभु, मैं तो स्वयं को ही सर्वाधिक गति वाला समझता था, किंतु गौरी नंदन की गति तो मुझसे भी अधिक तीव्र है। प्रभु श्री राम का नाम ही सदैव मुझे बल प्रदान करता है। जय श्री राम! कहाँ चल दिए हनुमान जी? सर्वाधिक उपयुक्त स्थान तो यही है। प्रणाम गजानन, आप श्रेष्ठतम हैं। आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप गति में ही नहीं बल्कि बुद्धि में भी मुझसे अधिक तीव्र हैं। मुझे ज्ञात है कि आप शक्ति और गति दोनों में अतुलित हैं, इसलिए मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी आपका श्रेष्ठ प्रदर्शन शेष है। मेरा आशीर्वाद है आपको कि जब समय आएगा तब कोई भी शत्रु आपके समक्ष टिक नहीं पाएगा। धन्यवाद गौरी नंदन। आपकी सदैव जय हो हनुमान। तो गजानन, यही वो उचित स्थान है
जहाँ पे हमें सेतु का निर्माण आरंभ करना है? हाँ, सबको इसी स्थान पर ले आइए। यही सबसे सुरक्षित एवं लघुतम मार्ग होगा समुद्र के पार लंका तक सेतु बनाने के लिए। और जिस स्थान पर इस सेतु का अंतिम छोर होगा, वहाँ से सीधे लंकेश रावण के भवन का वातायन दिखाई देगा। प्रणाम गजानन जी। न जाने क्या हो रहा है उस ओर। वो दोनों मूर्ख शुक और शारण भी अभी तक नहीं लौटे। प्रणाम पिताश्री। कदाचित आप मेरे लिए चिंतित हैं, परंतु आप ये चिंता छोड़ दीजिए। आपके निर्देशानुसार मैंने हवन किया और फलस्वरूप ब्रह्मा जी से मुझे मेरे इच्छित वर की प्राप्ति हो गई, जो वरदान अमृता के वरदान के समान है। वाह, उत्तम, सर्वोत्तम मेघनाथ, प्रसन्न कर दिया तुमने। संसार में सर्वशक्तिमान हो गए हम। अब वो तुच्छ नर और वानर तो क्या, अब संसार में कोई भी हमारे बल का सामना नहीं कर पाएगा। उत्तम, सर्वोत्तम। सूर्यदेव, मेरे अधीनस्थ होकर भी बड़े प्रसन्न हो रहे हो। क्या कारण है तुम्हारे हास्य का? रावण, क्षणभंगुर है तुम्हारी ये प्रसन्नता, क्योंकि जिन्हें तुम तुच्छ नर और वानर कह रहे हो, वो सागर के उस ओर से तुम्हारी इस लंका तक सेतु बनाने के लिए कार्यरत हैं। सागर पर सेतु? कदाचित सूर्यदेव तुम या फिर वो नर और वानर बावले हो गए हो। अरे सागर कोई नदी या नाला नहीं, तो उस पर सेतु बना लेंगे वो। बुद्धि फिर गई है उनकी, जो इतने विशाल सागर के जल पर सेतु बनाने चले हैं। लंकेश, यही नहीं, उनके साथ उनके पुत्र भी हैं, जिन्हें तुम पूजते हो। तुम्हारे आराध्य महादेव के पुत्र श्री गणेश, वो उन्हें सेतु बनाने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सब यहाँ से सेतु बंधन का कार्य आरंभ कीजिए। मेरा आशीर्वाद है आप सबके साथ। सेतु निर्माण के कार्य में आप सबको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सफल मनोरथ भवा। नल, अब और अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। हनुमान वानर वीरों के साथ शिलाएं, वृक्षों के तने आदि आवश्यक वस्तुएं एकत्रित कर यहाँ लाएंगे। हम सेतु निर्माण का कार्य आरंभ करते हैं। जो आज्ञा प्रभु। श्री गणेश जी ने सेतु निर्माण के लिए आशीर्वाद दिया है। हाँ, और उस सेतु का अंतिम छोर तुम्हारे इस वातायन के ठीक सामने ही होगा। तुम्हारे नेत्रों के समक्ष उन नर और वानर की सेना तुम्हारे विनाश के लिए लंका में प्रवेश करेगी। बस सूर्यदेव, 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 बंद करो ये अपनी मनगढ़ंत कथा। इस विशाल सागर पर सेतु बनाने का सामर्थ्य ना तो उस नर और वानर में है और ना उसकी सेना में। देखना, सबसे बड़ी शिला मैं लेकर आऊंगा। शिला बड़ी नहीं, लंबी होनी चाहिए, जो मैं लाऊंगा। तुम सब शिलाएं लाओ, मैं अपने साथियों के साथ विशाल वृक्षों के तने लेकर आता हूँ। इस प्रकार हमें ये कार्य नहीं करना है।
हे विशाल पर्वतों, हे वन के विशाल वृक्षों, प्रभु राम के काज हेतु हमें आपकी आवश्यकता है। कृपया आप सब हमारा सहयोग करें। इन पर्वतों एवं वृक्षों को ले जाने के लिए मैं वन देवी आप सबको अनुमति दे तो दूं। प्रभु श्री राम के कार्य में सहयोगी बनना इन सभी का सौभाग्य होगा, परंतु मुझे भय है बहुत बड़ी मात्रा में पर्वतों एवं वृक्षों के उखड़ जाने से प्रकृति असंतुलित न हो जाए, क्योंकि प्राणवायु एवं वर्षा आदि इन्हीं पर्वतों एवं वृक्षों पर निर्भर होती है। आप सत्य कह रही हैं वन देवी। इन सब की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जितने वृक्ष हम उखाड़ेंगे उससे दुगने वृक्ष हम रोपण करेंगे, जिससे इनकी क्षतिपूर्ति हो सके। उचित है हनुमान, मैं आप सभी को वृक्षों एवं शिलाओं को ले जाने की अनुमति देती हूँ। मैं यहाँ के वन्य प्राणियों एवं पक्षियों को उत्तर दिशा की ओर स्थानांतरित होने का निर्देश देती हूँ। धन्यवाद वन देवी। सफल मनोरथ भवा। मित्रों, अब हमें शीघ्र ही अपने कार्य में जुट जाना चाहिए। जय श्री राम! जय श्री राम! लंकेश, एक वानर का सामर्थ्य तो तुम देख ही चुके हो। अब शीघ्र ही तुम सहस्त्रों सहस्त्र महाबली वानरों का सामर्थ्य भी देखोगे। सेतु निर्माण का कार्य सुचारू रूप से आरंभ हो चुका है। ये क्या, पत्थर तैर तो रहे हैं किंतु समुद्र की प्रचंड लहरों के कारण यहाँ वहाँ बिखर जा रहे हैं। ये लो नल, पर्वत शिला। क्या हुआ नल? हनुमान, पत्थर यहाँ वहाँ बिखर जा रहे हैं, एक साथ एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। और यदि पत्थर एकत्रित नहीं हुए तो सेतु का निर्माण कैसे होगा? असंभव है ये। सागर पर सेतु बनाना कोई बालकों की क्रीड़ा नहीं है। यदि सच में उन वानरों ने उस सागर पर सेतु बना लिया तो रावण स्वयं ही उस सीता को ले जाकर उस नर को सौंप देगा, शरणागत बनकर क्षमा मांग लेगा उस तुच्छ वानर से। परंतु पिताश्री, ये कैसा प्रण कर लिया आपने? मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है, और अब मैं जो करने वाला हूं के पश्चात वो वानरों का समूह सागर पर सेतु बनाने जैसा असंभव कार्य करना तो दूर, कोई साधारण कार्य करने के योग्य भी नहीं रह जाएंगे।
कुछ तो उपाय ढूंढना होगा, अन्यथा ये कार्य कैसे पूर्ण होगा? एक उपाय है। शीघ्र बताइए हनुमान, क्या उपाय हो सकता है? नल नील, देख रहे हो ना ये विशाल वानर सेना? पहले ये सब भी इसी प्रकार बिखरे हुए थे, किंतु आज ये सब एकत्रित हैं। प्रभु श्री राम के नाम की महिमा ने इन्हें एक साथ जोड़ा है, और आज भी इन पत्थरों को प्रभु श्री राम नाम की महिमा ही जोड़ेगी। जलधि पे छितराई, सेतु काज बाधाए आई। पवन तनय तब राखी युक्ति, राम में शक्ति है माँ में मुक्ति। राम सिया राम जय हनुमान। रार माँ पत्थर पे लिखा, ये हुआ सोई परस्पर संधि रचाई। काज पुनः आरंभ और ये हुआ माँ। जय 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 श्री राम तुम्हारी। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। शिलाएं जुड़ गई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय। अद्भुत है प्रभु श्री राम की महिमा। यदि इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो शीघ्र ही लंका तक राम सेतु का निर्माण हो जाएगा। पाताल लोक में ना जाने कहां है वो मायावी असुर भस्मलोचन। मुझे शीघ्र ही भस्मलोचन को उस नर और वानर के विनाश के लिए भेजना ही होगा। कोई है मेरे पीछे, जो भी है जीवित नहीं बचेगा, वो भस्म हो जाएगा, वो मेरे दृष्टि प्रहार से। अंधे हो गए हो क्या मूर्ख भस्मलोचन? मैं हूं राक्षस सम्राट रावण। क्षमा लंकेश, क्षमा, भूल हो गई भस्मलोचन से। जिस शक्ति का प्रहार तुमने मेरे ऊपर बिना सोचे विचारे कर दिया, अब उस शक्ति को सोच विचार कर प्रयोग करने का समय आ गया है। मैं रावण तुम्हें लंका का मुख्य सीमा रक्षक नियुक्त करता हूं भस्मलोचन। धन्यवाद लंकेश, भस्मलोचन कृतज्ञ हुआ। आज्ञा दीजिए, क्या करना है मुझे? सीमाओं के मुख्य रक्षक भस्मलोचन, तुम्हारा प्रथम कार्य है कि
समुद्र पार कर उस ओर जाओ। वहां एक नर वानरों की सेना के साथ उपस्थित है। वो सब लंका की सीमा में प्रवेश करने के लिए समुद्र पर सेतु बनाने का दुस्साहस कर रहे हैं। तुम्हें वहां जाकर उस नर और उसकी समस्त वानर सेना का विनाश करना है। तुम्हारी सहायता के लिए मायावी मत्स्या को भी नियुक्त किया है, जो समुद्री जल की महाभयंकर राक्षसी है। तुम दोनों जाकर जल और थल दोनों ओर से उन पर आक्रमण करो, जिससे वो नर और वानर दोनों ओर से घिर जाएं। कोई ना बच पाए, विनाश हो जाए। ऐसा ही होगा लंकेश, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। वानरों, अब होगा तुम्हारा संहार, महाविनाश होगा। आश्चर्य है, कितनी शीघ्र गति से ये वानर सेतु का निर्माण कर रहे हैं, जिसे देखकर लंकेश रावण के मन को अनेक चिंताओं ने घेर लिया होगा। और वो इसे ध्वस्त करने के लिए अत्यंत भयंकर राक्षस को भेजेंगे, जल से, थल से और यथासंभव वायु मार्ग से। हाँ शुक्र। प्रतीत होता है कुछ छोटे जीव हैं वहां, परंतु ये क्या कर रहे हैं? शिला उठाने की चेष्टा। आप भी रामकाज में सहायता करना चाहते हैं? प्रभु की लीला अपरंपार है, परंतु इतना भार उठाने की आवश्यकता नहीं है आपको। सेतु पे मध्यम रिक्त स्थानों को रेत से भरकर आप प्रभु श्री राम के लिए इस पथ को और सुगम बना सकते हैं। राम काज सब हाथ बटाई, भेद बड़े छोटे का मिटाई। उत्साहित कपीरीछ गिलहरी, वृक्ष व पत्थर लाए उखारी। सिया राम जय हनुमान। प्रस्तर पे लिखे राम को नामा, राम से तुनल जिनसे बनावा। अथक परिश्रमी श्री हनुमंता, 8 पहर करे काज निरंता। सिया राम जय हनुमान। वानरों, आज मैं अपनी दृष्टि से भस्म कर तुम्हारा संहार करूंगा। पूरे दल में एकता और सहयोग हो तो असंभव कार्य भी सरलता से पूर्ण किया जा सकता है। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।